आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और जीवित खुदा की जीवित हजूरी में। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे बाइबल में विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण, जिसमें किस तरह से मूसा ने अपने जीवन की तमाम ऐशो आराम को त्याग करके परमेश्वर के प्रति अपने विश्वासकारिता को और अपनी आज्ञाकारिता को किस तरीके से प्रस्तुत किया है। क्या आज हमारे जीवन में उसी प्रकार का विश्वास देखने को मिलता है? आज जो वचन हम पढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर के अधीन होने का और परमेश्वर के प्रति आपकी विश्वासकारिता में आपको आगे बढ़ाएगा। आप परमेश्वर के वचन के प्रति परमेश्वर से प्रेम और उसके प्रति आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते जाएंगे। आज मेरे साथ निकालिए आप इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसके 24 से 27 तक को हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वे अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि मूसा को विश्वास था परमेश्वर पर। उसको जब पता लगा कि मेरा उद्धार क्या है, परमेश्वर है, तो उसने उस विश्वास के द्वारा उसने क्या किया? अपने आप को सियाना होकर के वो बुद्धि पाई। परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं पर विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास करता है, मेरी आज्ञाओं पर विश्वास करता है, वो क्या होगा? बुद्धि से परिपूर्ण होगा। जो इस वचन को पढ़ेगा, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है, और परमेश्वर ने अपने देह को रूप में लेकर के क्या करा? इस दुनिया में आया। कहता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको समझते हैं, तो वो हमारे को क्या देता है? हमें बुद्धि देता है। जब हम परमेश्वर से मांगते कि हे परमेश्वर, तो हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, ताकि हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चले, तो उस बुद्धि से परिपूर्ण होकर के सियाना होता है। लिखा कि मूसा भी विश्वास के द्वारा क्या हुआ? सियाना होकर फिरौन की बेटी के पुत्र कहलाने से उसने इनकार कर दिया। वो उसने जब सियाना हो गया तो उसमें क्या हुआ? उसमें बुद्धि का विकास होता गया और वो बुद्धिमान हुआ, और उसने समझ लिया कि ये जो धन है, जो सुख है, जो समृद्धि है, वो क्या है? वो कुछ क्षण के, ये नश्वर है। परंतु उसने क्या हुआ? वो सियाना होकर उसने उस राजपाट को, उस अधिकार को क्या किया? मानने से इनकार कर दिया। फिरौन कौन था? वो मिस्र का राजा था, और फिरौन की माँ कौन थी? वो उसकी बेटी थी। और उसने क्या कहा? कहता कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। उसने मना कर दिया कि मैं अब से तेरा पुत्र नहीं हूं। अर्थात उस राजपाट को, जिसका वो अधिकारी बन सकता था, जिसका वो आने वाला राजा बन सकता था, उसका उसने इनकार कर दिया। उसने उस सुख सुविधाओं को त्याग दिया। किस लिए? केवल परमेश्वर के लिए। क्योंकि उसका विश्वास किस पर था? प्रभु यीशु मसीह पर। उसका विश्वास किस पर था? पिता परमेश्वर पर। कहता है कि उसने पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक अच्छा लगा। उसने ये समझा कि मैं कब तक, जब तक जीवन है मेरा, क्या ये तब तक मैं सुख भोग सकता हूँ? उसके बाद में क्या होगा? जब दूसरा जीवन मिलेगा, जब न्याय होगा, तो मेरा क्या होगा? उसने उस थोड़े से सुख को लात मार दी, इनकार कर दिया, बजाय इसके कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करूं? दुख उठाऊं। उसने इसे बेहतर समझा। उसने अपने सुख की चिंता नहीं करी, उसने अपने शरीर की चिंता नहीं करी, उसने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करी, पर उसने किसकी चिंता करी? उसने परमेश्वर की चिंता करी। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहूंगा, आज्ञाकारिता में रहूंगा और उसके अधीन होकर के चलूंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा कि मूसा ने साफ साफ कह दिया कि फिरौन की बेटी से कि मैं उसका पुत्र नहीं हूं। उसने उस ऐशो आराम को, उस राजपाट को, उस सुख सुविधाओं को इनकार कर दिया, जिसके पीछे आज दुनिया लगी हुई है,
जिसके पीछे आज संसार का हर मनुष्य चाहता है कि मेरा जीवन क्या है सुख में कटे, मेरी फैमिली सुख में रहे और मेरा जीवन क्या अच्छे से चले। पर मूसा ने इसके विपरीत जाकर के क्या कहा कि मैं इस फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इन सुख सुविधाओं से बढ़िया है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख में जीवन बिताऊं। कहता मैं इस पाप के सुख में भागी नहीं होना चाहता, मैं इस दुख के सुख में भागी नहीं होना चाहता। क्योंकि वो क्या था, वो जो सुख लेना चाहते थे वो क्या थे, वो इजराइलियों को दुख तकलीफ परेशानी दे देकर उनसे काम करवाते थे, उन पर अत्याचार करते थे और क्या करते थे, वो उनके द्वारा किए गए कामों से अपने खजानों को भरते थे। कहता मैं ऐसे पाप के खजाने से, मैं ऐसे पाप के सुख सुविधाओं में नहीं रहना चाहता। इससे बेहतर तो यह है मैं यहाँ सुख भोगने से बढ़िया परमेश्वर के लोगों के दुख में शामिल हो जाऊं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलूं, परमेश्वर के अधीन होकर चलूं, परमेश्वर का भय मानकर चलूं। आगे परमेश्वर ने क्या लिखा वचन में, लिखा कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। कहता है कि वो परमेश्वर के लिए निंदित होने को ज्यादा बेहतर समझता है मिस्र के भंडार में पड़े हुए खजाने से कहीं ज्यादा बेहतर। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि यार मिस्र के भंडार में इतना खजाना कोश है, इतने भंडार है, इतना पैसा, इतना रुपया है, इतना सुख है, इतनी सुविधाएं हैं, इतने नौकर चाकर, इतने सैनिक है। नहीं, बल्कि उसने इन सब से बढ़कर किसे महत्वपूर्ण जाना, किसे बड़ा माना, उसने मसीह के लिए निंदित होने को अपना सबसे बड़ा खजाना माना। उसने कहा कि जो कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के लिए निंदित होगा। अगर मेरी निंदा होती है तो ये मेरे लिए क्या है, खजाना है, ये मेरे लिए उपहार है। दाऊद के वचन में देखते हैं, अगर लिखा कि जब वो नाच रहा था वाचा के संदूक के आगे, तो नाचते नाचते उसके क्या हुए, उसके वस्त्र उतार दिए और वो एक आम नागरिक की तरह, वरन उससे भी कहीं ज्यादा नीचे होकर के क्या हुआ, एकदम नग्न होकर नाचने लगा। और जब फिरौन की बेटी उसे देखने लगी तो क्या कहती कि तेरे जैसे राजा को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, तू तुच्छ बन करके नाच रहा है, अपने कपड़े तक उतार दे। उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए इससे भी नीचे जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। जब दाऊद राजा ने अपने आप को नीचा किया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे शिरोमणि किया, उसे ऊंचा किया। और इसी तरह मूसा भी क्या कहता है कि मैं इस खजाने पर अपना अधिकार नहीं जानता, वरन यह खजाना मेरे लिए कुछ नहीं है, कूड़ा है, करकट है। मैं इस तरह की पाप की कमाई में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, अपना सुख सुविधा नहीं ले सकता, वरन मुझे इससे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरे लिए यह उचित है कि मैं परमेश्वर के लिए निंदित हो जाऊं, क्योंकि उसकी आंखें उस फल की ओर नहीं जो क्षण भर का है, जो नश्वर है, वरन उसकी आंखें उस फल की ओर लगी थी जो अविनाशी है, जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था। उसकी आंखें उस मुकुट की ओर लगी थी जो कभी मुरझाने का नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसने संसार की धन दौलत पर नहीं, वरन उसने उस परमेश्वर की धन दौलत पर अपनी आंखें लगाई जो आत्मिक रूप से थी। इसलिए परमेश्वर के वचन में उसने लिखा कि कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं फिरौन की बेटी का लड़का नहीं हूँ, वरन मैं इस सुख सुविधाओं में अपना जीवन नहीं बिताऊंगा जो पाप और दुख और तकलीफ में पड़े हुए हैं। ये केवल शरीर को तो आराम दे सकते हैं, शरीर के अभिलाषाओं को तो पूरा कर सकती है, शरीर की इच्छाओं को तो पूरा कर सकते हैं, पर इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर के लोगों के दुख में जाकर के दुखी हो जाऊं, मैं उनके दुख में शामिल हो जाऊं। कहता है कि मैं इस खजाने से नहीं, वरन मैं परमेश्वर के लिए अपमानित हो, निंदा की जाए मेरी, तो ये मेरे लिए क्या है, एक बड़ा खजाना होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में आगे क्या लिखा, आगे लिखा किस विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। कह रहा कि उसे विश्वास था कि मैं राजा अगर मुझे क्रोध भी करेगा तो भी मुझे इस चीज की क्या है, परवाह नहीं कि तूने मेरे राज्य को क्यों छोड़ दिया। कह रहा वो नहीं डरा कि मुझ पर राजा बरसेगा, क्रोध करेगा, झिड़केगा। कह रहा पर उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना और मिस्र को क्या किया, त्याग दिया। कह रहा उस ऐश आराम की नगरी को छोड़कर वो चला गया। और क्या कहता, क्योंकि उस वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। यानी कि वो जो अनदेखा, यानी जिसको वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है, क्या योजना है परमेश्वर की, क्या
स्ट्रैटेजी जो परमेश्वर ने बनाई है, वो कौन सा मार्ग है जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है। वो उस अनदेखे प्रमाण को मानो देखता हुआ क्या हुआ, अपने मार्ग पर चलने लगा, उस परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगा। उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ राजा क्या व्यवहार करेगा, क्या मेरे को बंदी बनाएगा या मुझ पर झिड़केगा या मुझे कोड़े मारेगा। उसने उस राजा के क्रोध का कोई भी उस पर डर नहीं था और उसने परमेश्वर की आज्ञा को उत्तम समझा उस राजा की आज्ञा से। और उसने क्या किया, उस अनदेखे प्रमाण को, उस अनदेखे स्ट्रैटेजी को, उस अनदेखे योजना को उसने क्या किया, अपनी आंखें लगा के रखी। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं पर चलते हो, जब तुम मेरी योजनाओं पर चलते हो, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, उस चीज की ओर बढ़ाता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। जब हम परमेश्वर के विश्वास कारिता में बढ़ते हैं, जब उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर पर ईमान लाते हैं, तो अजीजों जो हमें नहीं दिखता ना, परमेश्वर हमारे लिए वो तैयार करता है। जिसके हम कल्पना करते हैं वो हमें नहीं मिलता, फिर जिसकी हम नहीं जानते परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा बढ़कर देता है। हम प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर तू हमें गाड़ी दे, हमें घर दे अच्छा, और हमारे परिवार को खुशियां दे, पर और अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहते हैं, उसके अधीन होकर चलते जाते हैं, पर प्रार्थना का क्या उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि क्या तुम्हारी प्रार्थना में खोटे नहीं। जब तुम ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हो, तुम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हो और बिल्कुल अधीन होकर, नम्र होकर, दीन होकर और सच्चे मन से, पवित्रताई से परमेश्वर के अधीन हो रहे हो, तो परमेश्वर वो नहीं देता जो तुम मांग रहे हो, वरन परमेश्वर वो देता है जिसकी उसने तुम्हारे जीवन में प्लानिंग की है। यानी उसकी सोच क्या है, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर है। तुमने मांगी मर्सिडीज, पर परमेश्वर क्या देने जा रहा तुम्हें, उससे कहीं ज्यादा बड़ी BMW। परमेश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा देना चाहता है। तुमने मांगा घर, पर परमेश्वर तुम्हें क्या देने जा रहा है, कोठी देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी पोस्ट को हमारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़ाता है। इसलिए ये तभी मुमकिन है जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में बन रहे हैं। पर क्या आज हम विश्वास योग्यता में हैं? हम अपने सुख सुविधाओं को त्यागते हैं? क्या हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं? नहीं। अगर हमें प्रार्थना करनी हो रात के 12 बजे, तो हम क्या कहते हैं, अरे यार मैं सो रहा हूँ, अब इस समय तो मैं रजाई से नहीं निकल सकता क्योंकि ठंड है। पर मूसा ने क्या किया, इसी तरह की सुख सुविधाओं को, इसी तरह के दुखों को, तकलीफों को उसने क्या किया, उसने नजरअंदाज किया, त्याग दिया। अगर हम बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह भी, उसने भी जब परमेश्वर होकर के अपने सिंहासन को छोड़ दिया और क्या किया, अपने आप को बलिदान किया। उसने उस बैतलहम यानी पशुशाला में उसने जन्म लिया, जहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, जहाँ पर बहुत सारा गोबर था, पराली थी, बदबू आती थी, मच्छर लड़ते थे। उसने किसी अमीर के घर में जन्म नहीं लिया, वरन कहाँ लिया, उसने उस बैतलशाला में, उस बैतलहम के उस गौशाला में जन्म लिया जहाँ जानवर बांधे गए थे। उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया, उसने शून्य कर दिया और पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में विश्वास योग्यता के साथ वो क्या है, चलता रहा। इसीलिए अजीजों आज क्या है जरूरत, हमें भी उस परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ बढ़ते जाने की। हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो परमेश्वर क्या करता है, वो हमारे जीवनों को आत्मिक उन्नति से भर देता है। हमारा ध्यान इस संसार की वस्तुओं की ओर नहीं, जो मात्र छलावा है, जो मात्र क्षण भर की है, वरन उन आत्मिक वस्तुओं की धुन में लगे रहें जो परमेश्वर हमें देने पर है। परमेश्वर क्या कहता है, कहता है कि तुम ये चीजें तो मांगते हो, तुम मुझे घर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे। क्या हमारा जीवन इसी में उलझ के रह गया है? क्या हम इसी चीज के लिए आए हैं कि बंगला दे दे, कार दे दे, गाड़ी दे दे, जबकि ये सब क्या है, नश्वर है। परमेश्वर कहता है कि तुम पहले मेरे राज्य की और मेरे धर्म की खोज करो, तो ये सब चीजें क्या है, तुम्हारे लिए मिल जाएंगी। उसने वादा किया है और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने हर वचन को पूरा करूंगा। जब उसकी वाणी में लिखी हुई हर एक बात पूरी होती है, तो जो वादा उसने हमसे किया है वो भी अजीजों पूरा होगा। हम इस परमेश्वर से मांगे उसकी सामर्थ को, उसकी पवित्रताई को, उसकी अधीनगी को मांगे, उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर में बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें अपने मार्ग पर चलने की ताकत दे, सामर्थ दे।
उसके राज्य की खोज करें, उसके धर्म की खोज करें, उसके वचनों को समझें, अपने हृदय और मनों पर लिखें, तो परमेश्वर क्या कहता है, ये सब चीजें जिसके पीछे तुम आज भाग रहे हो, वो सब चीजें क्या है, तुम्हारे पीछे भागेगी। पर आज इंसान क्या करता है, आज इंसान इन्हीं सब चीजों की लिस्ट बना करके परमेश्वर के सामने पहुंच जाते हैं। परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे खान दे, मुझे रुका दे, और जब वो नहीं दी जाती तो वो क्या होता है, परमेश्वर को दोषने लगता है, उस पर ब्लेम करता है। और जो हम विश्वास करें परमेश्वर पर कि वो सच्चा और जीवित खुदा है, और उस पर ईमान रखें, तो वो हमारी सब चीजों को क्या है, पूरा करता है। परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को अपने नाम के लिए खड़ा किया, और जिस देश से वो गया था, पूरे उसी देश में उसे उस अवस्था में लेकर आया जब वो निर्बल था। पर परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने तुझे सामर्थ दिया, मैंने तुझे बल दिया है। अगर उसी समय जवानी के समय में इस्राएलियों को निकालता तो वो घमंड कर सकता था, पर परमेश्वर ने उसे चुना और उसे अपने नाम के लिए उस अवस्था में चुना जब वो शरीर में निर्बल था। पर परमेश्वर ने उसे क्या दिया, बल दी, ताकत दी और सामर्थ दी। उसने विश्वास किया परमेश्वर पर, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल दिया इस्राएलियों को मिस्र से निकालने के लिए। और परमेश्वर ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया, उसकी सहायता की। उसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसने उसे समुद्र में से मार निकाल कर दिया ताकि वो इस्राएलियों को क्या करे, उस मार्ग से लेकर जाए। सो अजीजों, हम भी अगर इस दुख तकलीफ परेशानी में हैं तो हम घबराएं नहीं, वरन उस उद्धारकर्ता परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के लिए। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, जो अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, जो अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, उनसे खुश होता है। सो जो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आज आपसे बात की है, और आप सब परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, और आप हर सिचुएशन में परमेश्वर को पुकारेंगे। चाहे कोई भी घड़ी हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप परमेश्वर के साथ बने रहो। जब आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं तो हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ क्या है, आपके पास से दूर होगा, और आप फ्री होंगे, और आप चंगाई पाएंगे, और आपकी हर परेशानियां हल होंगी। सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके सबको इस वचन के द्वारा बात की है, और आप सब क्या है, आशीषित होंगे। आप सबको जय मसीह।